कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के बीनागंज में हुई एक अजीब व गरीब ठगी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। महज एक स्कूटी पर लगी लाल रंग की रेडियम पट्टी के सुराग ने पुलिस को आरोपी के गिरेबान तक पहुंचा दिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी हितिका वासल ने बताया, बीनागंज की एक महिला ने 14 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी। एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर शादी का कार्ड देने के बहाने आया था। उसने महिला को अपने झांसे में लेते हुए दावा किया कि उस पर देवता आते हैं और वह उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। समाधान के बहाने वह महिला के कीमती गहने लेकर रफू चक्कर हो गया। महिला के पास आरोपी का ना तो नाम था, ना ही कोई पता। आरोपी तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसकी स्कूटी पर लगी एक खास लाल रेडियम की पट्टी पुलिस की नजर में आ गई। चाचौड़ा पुलिस ने आरोपी को ट्रैक करने के लिए गुनाव पड़ोसी जिले अशोकनगर में जाल बिछाया। पुलिस टीम ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसके बाद आरोपी की शिनाख्त हो सकी। पकड़े गए आरोपी की पहचान राजू उर्फ दीपक पुत्र वीरेंद्र विश्वकर्मा निवासी दुबे कॉलोनी अशोकनगर उम्र 28 साल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से ठगी का सोना बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने राघवगढ़, शिवपुरी और राजगढ़ क्षेत्रों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी को रिमांड पर लिया गया है ताकि अन्य वारदातों का खुलासा हो सके। पुलिस ने मामले में कठोर रुख अपनाते हुए अशोकनगर के उस सुनार के खिलाफ भी केस दर्ज किया है जिससे आरोपी ने चोरी और ठगी का सामान बेचा था। एसपी ने जनता से अपील की वे ऐसे पाखंडी और अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्तियों के झांसे में न आए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत ही नजदीकी थाने में दें। बीनागंज में एक केस आया था जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया था कि कोई व्यक्ति उसके घर में उसको झांसा देकर शादी का कार्ड देने आया और उसके साथ कुछ वादे कर उसके साथ जो ज्वेलरी थी वो ठगी करके ले गया। इसी केस को देखते हुए गंभीरता से पुलिस ने इस पूरी मामले की जांच की। टीआई चाचौड़ा नीरज राणा, इसमें सब इंस्पेक्टर अजय प्रताप और इनकी पूरी टीम एसडीओपी मनोज झा के मार्गदर्शन में इन लोगों ने बहुत गंभीरता पूर्वक इस पूरे केस को देखा। केस को जब इन्होंने देखना शुरू किया तो ये सामने आया कि जो व्यक्ति है वो एक स्कूटी पे आया था और एक रेडियम जो लाल पट्टी है वो उसकी स्कूटी पे लगी हुई थी। उसी को पूरा उन्होंने पीछे तक पूरा फॉलो किया। इसके लिए इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि कोई ना उनका मोबाइल नंबर अवेलेबल था, ना वो लड़की उनको जानती थी। बहुत मेहनत करके इन्होंने सिर्फ गुना के सीसीटीवी कैमरा नहीं खंगाले, इन्होंने अशोकनगर के भी सीसीटीवी कैमरा खंगाले और उस आरोपी को जो है वो पकड़ा। आरोपी को पकड़ने में ये पता लगा कि एक काफ़ी शातिर व्यक्ति है जो अपने शरीर में बताता है कि इसके अंदर देवता आते हैं और लोगों की समस्या को सॉल्व करने के लिए लोगों के घरों में जाता है और उनको ये विश्वास में लेता है कि जो समस्या है उनके घरों में, चाहे वो किसी भी चीज़ से परेशान है, उसको ये पूरा सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को लेकर वो लोगों को झांसे में लेता है और उनके जो ज्वेलरी है वो ले जाता है। इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि इसने ऐसी और 8 वारदातें पहले की चुकी हैं। एक राघवगढ़ में की है, इसने शिवपुरी में भी ऐसी वारदात की है और राजगढ़ जिले में भी ऐसी वारदात की है, जिसके तहत अब जो पुलिस है आगे इसको पीआर लेकर आगे की जो विवेचना है वो करेगी और बाकी जिलों को भी अवगत करवाएगी कि ये आरोपी द्वारा जो बताया गया है। इसमें जो गोल्ड है वो भी पूरी तरह बरामद कर दिया गया है और जिसको इसने बेचा था उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। मैम इसके साथ कितने जिलों में अभी तक ठगी की है? आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है? और मैम इसके साथ कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग इसके गिरोह में शामिल हैं? अभी फिलहाल जो प्राइमरी पूछताछ में आया है वो ये आया है कि इन्होंने जो ऐसी वारदात है वो शिवपुरी में भी की है, राजगढ़ में भी की है और गुना में भी की है। काफ़ी समय से ये ऐसी वारदातें करते आ रहे हैं। इसके अंदर और इन्होंने कहाँ वारदातें ऐसी की हैं और पूछताछ की जाएगी। इनको पीआर में लिया गया है और इनका नाम राजू है और जो जिस सुनार से लेकर आए थे वो अशोकनगर के रहने वाले हैं और उनको भी आरोपी इसमें बनाया।